के साथ में शीतकालीन सत्र के पहले दिन की शुरुआत हुई है और ऐसे में जो सांसद हैं वो वेल तक पहुंच गए हंगामा करते हुए। ये तस्वीरें आज शीतकालीन सत्र के दौरान से सामने आई हैं। और देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी कहा गया था कि किसी भी तरीके का जो ड्रामा है वो ना किया जाए, बल्कि डिलीवरी के ऊपर ध्यान दिया जाए, यानी कि काम के ऊपर ध्यान दिया जाए। और विपक्ष के द्वारा ये कहा गया था कि मुद्दे उठाए जाएंगे, चाहे वो दिल्ली ब्लास्ट का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे हो, और उसी को लेकर आप देखिए कि शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा भी। तो आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में एसआईआर को लेकर बवाल आज पहले दिन से ही शुरू हो चुका है। इससे पहले ही विपक्षी दलों के सांसदों की तरफ से कह दिया गया था कि हम एसआईआर के विरोध में आवाज उठाने वाले हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना संबोधन दिया तो उनकी तरफ से कहा गया था कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए और जो विपक्ष के सांसद हैं वो अपने दायित्व को समझें। और इस बीच एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का सरकार के ऊपर निशाना सामने आया। दबाव के चलते कई सारे बीएलओस की मौत हुई है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ये कहा, बीजेपी ने जानबूझकर शादियों के सीजन में तारीख रखी है। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं किसी का वोट ना छूटे, ईसीआई की ये जिम्मेदारी है। तो इलेक्शन कमीशन का क्या हवाला देते हुए किसी का वोट ना छूटे, उनके द्वारा ये कहा गया। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से भी जो बयान है वो सामने आया। वो लगातार विरोध करते रहे हैं एसआईआर का, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर तारीख ऐसी रखी गई है जिसमें शादियों का सीजन है। और इससे पहले भी अखिलेश यादव के द्वारा जो एसआईआर का मुद्दा है वो गरमाता हुआ नजर आया। उन्होंने अलग अलग तरीके के बयान एसआईआर को लेकर दिए गए। इस बीच अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। पूरा ऑपोजिशन खाली यही मांग कर रहा है कि एसआईआर जो इतनी जल्दबाजी में कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में, तो आखिर ये क्यों कराया जा रहा है? और बंगाल और साथ में बिहार में जो एसआईआर जो हुआ है, कहीं ना कहीं उसने इम्पैक्ट किया है नतीजों पर। तो हम चाहते हैं, हमारी मांग है ऑपोजिशन की, कि एसआईआर का टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक 60% ही लोग फॉर्म भर पाए हैं, 40% फॉर्म भरना शेष है। जहां बीएलओ में इतना प्रेशर है, जहां इलेक्शन कमीशन ने कोई तैयारी नहीं करी है कि फॉर्म्स कैसे भरे जाएं। अब प्रेशर के तहत जहां बीएलओस आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? हम चाहते हैं कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो और डेमोक्रेसी का ड्रामा ना बनाया जाए। जयराम रमेश का पीएम मोदी पर निशाना सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी के बयान को पाखंड वो बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कभी विपक्ष से संवाद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि संसद भवन के बाहर खड़े होकर बड़े बड़े बयान ही पीएम के द्वारा दिए जाते हैं। और वो पोस्ट जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं, जो कि जयराम रमेश के द्वारा किया गया है। तो उन्होंने कहा है कि सत्र की शुरुआत होने से पहले संसद भवन के बाहर खड़े होकर बड़े बड़े बयान तो दे देते हैं, लेकिन देश से अपील भी वो कर देते हैं, पर वो अपने विपक्ष के सांसदों से ही बात नहीं करते। ये उनकी तरफ से कहा गया है। और इस बीच संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद सत्र को लेकर प्रियंका गांधी का सरकार के ऊपर हमला सामने आ गया है। उन्होंने कहा है वायु प्रदूषण और एसआईआर का मुद्दा महत्वपूर्ण है। ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है। पोल्यूशन और एसआईआर कोई ड्रामा नहीं है, ये प्रियंका गांधी कह रही हैं। यानी कि विपक्ष के द्वारा जिन मुद्दों का जिक्र किया गया था, उन मुद्दों को लेकर हंगामा भी किया गया। पोल्यूशन का मुद्दा जो कि लगातार विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है कि आखिरकार दिल्ली की आबोहवा कब साफ होगी, क्योंकि सरकार के द्वारा ये वादा किया गया था जीतने से पहले जब इलेक्शन के लिए प्रक्रिया जारी थी। उस बीच अब एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया गया है। Urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on, whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama.
Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to talk? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? इस बीच शीतकालीन सत्र चल रहा है, आपको दोनों सदनों की कार्रवाई दिखाते हैं। With a constructive suggestion, we don't need to wait till tomorrow. We don't need to wait for the next session, sir. Today, let's make the electoral process happy, healthy, and let's start a discussion on this at 2 p.m. today, sir. Thank you very much. The papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as mentioned at serial number 6 in today's list of business. आइटम नंबर 7, माननीय मंत्री श्री राजेश रंजन जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने भी एसआईआर के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। आइए सुनिए रामगोपाल यादव का क्या कुछ कहना है। लोग रोज ग्राउंड पर देख रहे हैं, 2-2 परिपत्र देना चाहिए, बीएलओ 1 दे रहा है। घर घर कोई जा नहीं रहा है, जिसको चाहे उसको एब्सेंट कर दो, जिसको चाहे उसको एब्सेंट करके वोट से वंचित कर दो। और आपने देखा नहीं कि वो जो लड़का मर रहा था बहराइच में, वो क्या बयान दे रहा था? ये दबाव है, ये कह रहे हैं कि ओबीसी का वोट काट दो। तो जो अधिकारी ये करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो सर एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी तो हाउस नहीं चल पाएगा। डिबेट क्या करने, जिस पर डिबेट मांगते हैं उस पर करते हैं ये लोग। जिस पर डिबेट मांगी, आज तक इस गवर्नमेंट ने कोई डिबेट की है? कोई नहीं की। तो ये तो अपना दिमाग हमेशा गर्म रखते हैं, हम लोग तो ठंडे दिमाग से बात करते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने पर सीधे कांग्रेस पर ही बड़ा हमला बोल दिया है। बिहार की जनता ने एसआईआर के मुद्दे को नकारा है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। देश में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, ये संजय झा कह रहे हैं। संसद के कार्यों को रोकना ठीक नहीं है, जो बिहार में हुआ वो आने वाले चुनावों में होगा, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। और इतना बड़ा चुनाव बिहार में हो गया और उस चुनाव में एक आदमी मिला जो कहा हो कि उसका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। जनता ने मैंडेट एसआईआर पे दे दिया। बिहार का रिजल्ट सामने है कि बिल्कुल इनको जा करके घर में बैठा दिया। अगर उससे भी कोई लेसन नहीं ले रहे हैं, यहाँ हम लोग आते हैं पार्लियामेंट में पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दा को रेज करने के लिए, और उस मुद्दा पर न कोई डिबेट न कुछ, और ऐसे मुद्दा पर पूरा बिहार में यात्रा निकाले थे। आप फिर चुनाव में क्यों नहीं एसआईआर पे बात की? पूरे बिहार चुनाव में एसआईआर का चर्चा छोड़ दिए, आज चुनाव से पहले एसआईआर पे पूरा बिहार में यात्रा निकाले हुए। एसआईआर पर विपक्ष के आक्रामक रुख के बावजूद बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने उम्मीद जताई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार सभी मुद्दों के ऊपर बहस कराने के लिए तैयार है और विपक्ष सकारात्मक रुख दिखाए तो सत्र अच्छे से चलेगा। जो शोर शराबे के और प्रदर्शन अनशन के झूठे ख्वाबों में बह गया था, तो इस बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और इस बार अच्छी तरह सदन चलेगा। सरकार ने अपना मत स्पष्ट कर रखा है कि सभी चीजों पर वो खुले मन से बहस कराने को तैयार है। तो विपक्ष को एक सकारात्मक रुख रख के पूरी उम्मीद है कि ये सत्र अच्छी तरह चलेगा और बहुत सारे विषयों पर एक सकारात्मक चर्चा का अवसर मिलेगा। इस बीच लोकसभा में तेजस्वी सूर्य के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। में हुआ प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11, माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। Madam, with your permission, I rise to present a statement both in Hindi and English showing supplementary demands for grants first batch of 25-26. नंबर 12, माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी।
Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Manipur Goods and Services Tax Act 2017. श्री के राधाकृष्णन जी। जी बोलिए बोलिए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की बीजेपी सांसद रवि किशन ने ड्रामा ना करें, हार गए हैं, स्वीकार करें, ये कहा गया है। रवि किशन की तरफ से विपक्ष ड्रामा कर रहा है और ऐसे में एक्टिंग स्कूल में विपक्ष को चले जाना चाहिए। अब ड्रामा करना है तो एक एक्टिंग का पूरा ड्रामा स्कूल, एक नाटक बनाएं आप लोग और रंगमंच करें और आप उस तरह से सारे करें। आप रोड पर भी नाटक कर सकते हैं। ये जगह जनता का पैसा लगता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं यहाँ पर डे। यहाँ आपके नाटक ना करें, हार गए एक्सेप्ट करें, हारे, अपनी हार पर चिंतन करें, बाउंस बैक करने की बात करें। कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री जी के बाद आधे घंटे की सब लोग विपक्ष जाके क्लास ले और जीवन बदल जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हमारा जीवन बदला, हम सभी न्यू कमर का जीवन बदला। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए दिल्ली ब्लास्ट से